आप देख रहे हैं सम्राट भारत न्यूज चैनल SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनोद खन्ना। मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने लिखा था कि मैं कारम डैम पर जाकर धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा की कथनी और करनी को साफ तौर पर जनता के सामने रखूंगा। आज इसी को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज मैं इसके लिए उनकी बात करने के लिए कारम डैम पर आया हूं, जिसका उन्होंने विधानसभा में रोते हुए बताया था कि मैं कारम डैम में जो डूब में गए हैं उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आया था, राशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आया था। और देखा जाए तो उनके रोने का इतना असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही कई आदिवासी संगठन भी उन्हें एक हमदर्दी के तौर पर दिखा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उनकी पोस्ट को दिखा रहे हैं और आदिवासी के नाम पे जिस प्रकार से उनको हीरो बनाया जा रहा है, उसी को लेकर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वास्तविक में दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अंदाजा, मैंने पोस्ट में लिखा भी है कि जो समाज के नाम पर ढोंग करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले नेता है, ऐसे नेताओं को जब तक पहचानोगे नहीं तब तक देश की तरक्की उन्नति नहीं हो सकती है। मैं इस कारम डैम पे खड़ा होकर आज खुले तौर पर धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा जी को आईना दिखाना चाहता हूं और जनता को भी आईना दिखाना चाहता हूं कि उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। दोस्तों, ये कारम डैम का जो वो बखान कर रहे हैं, इस प्रकार से वो रो रहे हैं, इसकी जो बनने का समय आया था 2018 में पास हुआ था, मेरे पास में इसकी पूरी जानकारी है। सबसे पहली बात तो उन्हें ये भी नहीं पता है, उनके क्षेत्र में ये डैम बन रहा है तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि इस डैम की कुल लागत कितनी है। वो 400 करोड़ के डैम की बात करने को वहाँ पे पहुँचे, जबकि वास्तविक में जो हमें शासन प्रशासन ने जो बताया है, जो जानकारी दी है RTI के माध्यम से, उसमें टोटल लागत 304 करोड़ रुपए की है। और जो इतने मसीहा बन रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो हमदर्दी दिखाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा एक बार मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ और जो संगठन उनकी तारीफ कर रहा है और जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार, कम से कम एक बार उन लोगों से भी मिलो जो डूब में गए हैं और जो जिनका ढोंग वहाँ पर विधायक महोदय दिखा रहे हैं। वास्तविक बात यह है दोस्तों कि विधायक महोदय इन्हीं लोगों का फायदा उठाकर 2-3 बार आंदोलन कर चुका है और इन लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं। आंदोलन धरना भी करवाते हैं, तोड़वाते भी वही हैं। सारी जो न्यूज़ है मैंने बनाई थी, इनसे सवाल भी किए थे और लोगों ने उसकी जो कड़ी निंदा की थी यहाँ कड़े शब्दों में, वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। अभी मैं आपको वो जानकारी भी दिखाऊंगा जिसमें कितने लोगों को कितना मुआवजा मिला है, इसकी कुल लागत क्या है। वास्तविकता में मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर यहाँ के आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो डूब में गए, उन्होंने इन पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन
उनके भरोसे को इन्होंने किस प्रकार से तोड़ा वो मैंने अपनी आंखों से देखा। उन भोले भाले लोगों को, ये विधायक महोदय है, इन्हें खुद तो पता होना चाहिए कि आज की तारीख में 5 लाख रुपए में प्लाट लेना और उस पर मकान बनाना संभव हो सकता है क्या? ये विधायक है, ये बात इन्हें भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अब वो वीडियो देखिए जो यहाँ की इसी डैम पर धरना दिया था लोगों ने। विधायक पांचेलाल मेड़ा, कई अधिकारी आए थे। तो वो पूरा वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, आप हमारे चैनल पर न्यूज़ हलचल इंडिया पर जाकर सर्च कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा अंश मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो आप देखिए। NHI के साथ हम बात कर रहे हैं धार जिले की कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम की, जहां पर विगत 7 दिनों से डूब प्रभावित आदिवासी किसान भाई धरना देकर बैठे हैं, जिनका कहना है कि शासन प्रशासन ने उनके साथ छल किया है। सर्वे के दौरान इनको 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई थी, किंतु 4 गुना तो छोड़ो, आज तक कई किसानों को 1 गुना मुआवजा भी नहीं दिया गया है। साथ ही कई किसान ऐसे भी हैं जिनका सर्वे सूची से नाम ही गायब हो गया है, और तो और आज डैम पूर्ण होने की कगार पर है, किंतु ना तो इन्हें पुनर्वास दिया गया है, ना घर बनाने का मुआवजा दिया गया। आपकी जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे कि इस कारम डैम का निर्माण कार्य 2018 से चल रहा है, और तब से लेकर आज तक यह किसान मुआवजे के लिए ही भटक रहे हैं। यह बात सरकार की कथनी और करनी पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर क्यों इन किसानों ने डैम का काम बंद करवा दिया और क्या है इनकी मांगे। जैसे कि आपको बता रहे हैं हम कि 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन आज जो कार्य प्रगति पे है, पर किंतु किसानों को किसी भी प्रकार से मुआवजा नहीं दिया गया था और कई प्रकार से उनकी समस्याएं भी थी। कई किसानों को थोड़ा थोड़ा मिल भी रहा था। इसी में से जो आज जो बता रहे हैं, जो गाइडलाइन के अनुसार कि जो अवार्ड की तिथि 5 माह के भीतर भुगतान करना रहता है, ठीक है, लेकिन इनको जो पुनर्वास पैकेज का अवार्ड मिल रहा है वो अभी डल रहे हैं, अभी डले नहीं सर। अच्छा, ये इसमें तो जो गाइडलाइन सरकार की जो बता रही है, ठीक है, इसमें बता रहा है कि 5 माह के भीतर भुगतान करना होगा, ठीक है, और जो पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापना की उत्तम व्यवस्था रहती है उसके आधारभूत संख्या कार्य 18 माह के भीतर की जाएगी। तो 18 माह से पूर्व आप लोगों को यहाँ से स्थापित कर दिया गया क्या? यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है क्या? नहीं किया ना सर। और जिस प्रकार से इसमें बताया गया कि 5 माह में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। डैम का काम बंद करवाया है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। इन्होंने ही हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था और उसी भरोसे का यह नतीजा हुआ कि आज हमें फिर धरना पर बैठे हैं। आपने प्रति जनता का गुस्सा देख विधायक महोदय तुरंत माफी के मूड में आ गए और जनता के साथ मरते दम तक खड़ा रहने की बात करने लगे। वहीं लोगों की अनेक समस्याओं को लेकर फिर नया सर्वे कराने का आदेश धर्मपुरी तहसीलदार को दिया, जिन्होंने अपनी ओर से बताया कि प्रत्येक गाँव में कैंप लगाकर नया सर्वे किया जाएगा। किंतु किसानों का कहना है कि 4 बार पहले भी सर्वे हो गया है, किंतु नतीजा वही निकलता है। इसीलिए आप शासन प्रशासन की ओर से लिखित में दे दीजिए कि हमारी समस्याओं का हल करने के बाद ही डैम का काम शुरू होगा। किसानों ने आगे बताया कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि प्रत्येक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता। अब हमें शासन प्रशासन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। आइए आपको भी दिखाते हैं शासन प्रशासन और जनता की कैसे हुई बात और क्या निकला इस बात का नतीजा। सावित्री बाई बेवा गंगाराम, ठीक है साहब, इसका मकान है, कच्चा मकान है और केवलू का है। तो साहब इसके पैसे डले हैं 84,705 रुपए। तो साहब इसके पैसे में मकान कहाँ बना है? नहीं मकान जितने आप तो मिल रहे हैं मकान तो उतने तो हम देंगे। जो विभाग के मापदंड है यार आपके मकान का मूल्यांकन उतना ही होगा ना जितने का उसकी लागत। नहीं तो मकान बना के कच्चा मकान बना के आप दे दो ना यार। 70,000 में तो फ्लैट आप दे दो ना। नहीं पैसे नहीं चाहिए हमको, मकान बना के दे दो। हम लोग में खरीद के दे दो ना 70,000 में फ्लैट हमको। मकान बना के दे दो। हम लोग पैसे दे रहे हो। पुनर्वास की व्यवस्था प्रशासन ने की थी कि नहीं इनके लिए?
पुनर्वास पैकेज ही है जो दिया जा रहा है। तो सर ये तो सारे किसानों से सर अवगत करवा जो मुखिया है उसको 5 लाख रुपए पुनर्वास पैकेज मिल रहा है, मकान का मूल्यांकन भी मिल रहा है, और यदि कोई शादीशुदा वयस्क रहता है साथ में तो उसको भी 5 लाख रुपए के हिसाब से उसका अनुदान मिल रहा है। अच्छा, सबको मिल गए। मिल गई नहीं, प्रक्रिया में है। अच्छा, प्रक्रिया प्रक्रिया में है। कोटिका गांव का चूंकि पहले प्रक्रिया में आया है और शासन से मार्गदर्शन के और इसको आगे बढ़ाते हैं। लगता है किसी ने कोई पटवारी ने कोई आदमी छूट गया हो, कोई मजदूरी चलने नहीं, एक चला गया हो, चीज तो ऐसे आया सर कि जैसे उसके 3 जगह है 2019 में दिया था। अभी तक का कोई निकाह अच्छा, अभी तक नहीं हुआ विधायक महोदय जी। इसीलिए बोल रहा हूँ भैया मैं। और भी आवेदन हाथ में ले ये वो पूछ लो। वो अधिकारियों ने ये बोलते कि 3 बार तो दे दिए, अब ये चौथी बार दे रहे हैं और भी ले लिया हाथ में। हम आया नहीं था जब तक नहीं माने। कब तक हो जाएगा? जब तक आया नहीं था, मतलब बीच में भी आया था तब तक ये बात दीवार ईट की है। तमना 15 मैडम अभी आई 15 दिन को भी कहो भाई दो अंग्रेजी का बाद में 4 साल हुईगा छूटे हैं। तो उसके बाद ऐसे कैसे लगता है कि यार ये कच्चा है और मेरा घर जब पिंचानों का वर्ग ये मैंने ही करवाया। अभी ये मना कर रहे थे तहसीलदार साहब, बोलो क्या कौन है वर्मा जी? हाँ, किसने करवाया? 5 लाख का ही हुआ है। इन्हें कैंसिल नहीं तो ये भी नहीं मिलता है। ये भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, मतलब शासन प्रशासन इतना कहने का मतलब इन्होंने एक लिया था। वर्मा जी वास्तव में समझाओ क्या बात, क्या रेट जो है मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन जो रेट तय हो रहे हैं प्रशासन सर ने प्रयास किए हैं तब आपको और क्या होगा? अभी भी क्या होगा और करवाओ ना। देखो ये प्रशासन की गाइडलाइन क्या है वो अपन मांग करें। मैंने और कल विधानसभा में वो लगाया। आप लोगों की क्या परेशानी है मुझे और लिख के देना, तो और दूंगा। 22 तारीख से विधानसभा है ना। इस बात अवगत करें। हाँ, तो आप लोग लिखित में दो ना, दिलवाओ। लिखित में दिया नहीं, कब दिया? वो पहले तो दिया था। आज की समय आज काय के पहले की बात तो भूल जाओ। आज काय के तो कुछ नहीं हुआ नई शुरुआत करें। विधायक अरे जब मेरी बात सुनो विधायक महोदय जी, मेरे 5 जगह जमीन है थोड़ी थोड़ी, कोई प्लाट नहीं है 10-10, 15-15 बीघे का। मैं पहले खाते में कोठेदार के डल गए, खुर्द के डले, चलो लालगढ़ के डले, ठीक है। पैसा को बुजुर्ग और उतावली में जाके वहाँ पे क्या परेशानी आई, त्रुटि आई, तो मैं अड़ा ले गया। क्या कमी है कागज की? मेरी कमी होती तो मेरे को वहीं रोक देना था। क्यों नहीं कहा आपने? क्यों नहीं डले? आपके डले की पैसे नहीं डले मेरे, तो जब भी तो मैं गया, जब भी तो ये आंदोलन जोर पकड़ा है। नहीं तो आप तो आए आश्वासन दे के चले गए थे। आश्वासन कि मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आज तक विधानसभा से पत्रकार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे पास अभी तक माननीय विधायक महोदय हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो ये सूचना कभी गाँव के किसान या रोड साइड के कोई भी बता दे कि माननीय विधायक महोदय फलाने तारीख को फलाने पेपर के न्यूज में, फलाने रोज टीवी चैनल पे, मतलब वो उन्होंने आवाज उठाई थी किसानों के हित के लिए। तो मतलब मैं मतलब मानता इस बात को। आप तो यहाँ से गए, आश्वासन दे के गए, साल भर में अब आए, आश्वासन दे के गए, और वो केंद्र ठेकेदार के पास 3 घंटे तक बैठे, 3 घंटे तक बैठे और फिर गए वहाँ से। आज तक आपने जवाब दिया क्या? तुमको आपने अभी तक जवाब दिया? आपने अभी तक मतलब किसानों की जो परेशानी को समझे? और आप शादी में आए थे, शादी में आपने मेरे को क्या कर दिया? कोई बात नहीं, किसानों की बात कोई बात आई सामने। सर भाई नेतागिरी वाली बात मत करो। नेतागिरी बात नहीं, ये नेतागिरी वाली बात कर रहे हो आप। किसानों का हाल। दोस्तों, इस वीडियो को विशेष तौर पर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो विधायक पांचीलाल मेड़ा ने पुलिस पर आरोप लगाया और जिस प्रकार से कहा कि मेरे साथ में इस प्रकार से बदतमीजी की गई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। अब इस वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा कि जिन आदिवासी लोगों की बात कर रहे हैं, कारम डैम के लोगों की बात कर रहे हैं और उनके नाम से रोना रो रहे हैं, वास्तविक में
तब ये कहाँ गए थे जब यही सलूक ये धरने पे बैठे उन किसानों के साथ में हुआ था, जिन्हें धामनोद पुलिस धरने से हटवाने के लिए बंदूकें लेके गई थी। मतलब उन्हें ऐसा जैसे हो नाराजगी दूर करने ठीक एक दिन पहले कि वो आतंकवाद हो। देखिए पूरी खबर है थोड़ी सी। धर्मपुरी तहसीलदार भी किसानों के बीच गए थे और उनकी समस्या का 8 दिन में निराकरण करने का आश्वासन दिया था। वहीं जनता के सामने उनका साथ देने का भरोसा देने वाले विधायक महोदय ने कहा था कि जब तक प्रत्येक किसान को उसका हक नहीं दिला देता तब तक चुप नहीं बैठूंगा। साथ ही विधानसभा में भी इन किसानों के लिए प्रश्न उठाने की बात कही थी, किंतु रविवार लगभग 12 बजे धामनोद टीआई राजकुमार यादव जी कुछ पुलिस वालों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को कहा कि आप बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तुरंत यह जगह खाली करनी पड़ेगी। टीआई साहब ने पहले रौब दिखाया, फिर शांति से बात की, क्योंकि पुलिस से पहले न्यूज हलचल इंडिया वहां पहुंच गया था, जिसने पहले ही पुलिस को अपना परिचय दे दिया था। फिर भी पुलिस ने वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश करती रही, किंतु हम डटे रहे, क्योंकि चैनल ने इस आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों को गंभीरता से उठाया था। हमारा सवाल यह था कि कल तक जो इन किसानों का आंदोलन विधायक व तहसीलदार की नजर में जायज था, वह दूसरे ही दिन नाजायज कैसे हो गया। किंतु यह तो पूरा देश जानता है कि पुलिस और कानून का अपना ही एक नियम होता है, जिसके तहत बेचारे किसानों को झुकना ही पड़ा। कल विधायक व तहसीलदार ने लिखित में देने से मना कर दिया था, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि धामनोद एसडीओ सिद्दीकी ने तुरंत किसानों को लिखित में दे दिया कि सभी किसानों का निराकरण 8 दिन में हो जाएगा। अब होगा या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे न्यूज हलचल इंडिया, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर पैनी नजर। हमें धमका रहे हैं कि हम तुम्हारे नाम से मर जाएंगे। तुम नाम के वाले नहीं है, नोट कर लो। हम तुम्हारे मेरे से कह रहे हैं कि हम तुम हमें धमका रहे हो। अच्छी बात कही तुमने, सार्वजनिक करा रहा सर। पुलिस नहीं कराती, पुलिस सच्चाई बताती है। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम्हें ये हमने ये बोला ये गलत, ये तो बोला भी आगे। सर हमारी मांगे पूरी मांग हम बेटे तुमने जो ये कहा कि हम तुम्हारे नाम से, ये अच्छी बात हमने उनके खिल भी उठाई हो तो बता दे सर। चिंता मत करो, हमने ये डर जाओगे, हम नहीं डरने। ये तुम गलत फहमी मत रहना। अभी ये रिकॉर्ड में आएगा, हमारी फोटो खींचेंगे, हमें जो करना हम कर लेंगे। प्रॉब्लम बिंदु है, आपका जो सर्वे हुआ था उसके नियमानुसार कार्रवाई विवरण हमारे पास है। आपत्तियों का निराकरण एसपी महोदय द्वारा किया गया है। यदि आपको हम ये उपलब्ध भी करा देंगे, पुनः आपकी समस्याओं का ऐसा नहीं करेंगे मान लो, पुनः हम कैंप आयोजित करके हमारे प्रोग्राम में 16 जो कारम डैम पर धरना दिया था उसका वीडियो हमने दिखाकर आपको विधायक पांचीलाल मेड़ा की सच्चाई वहाँ पे दिखाई थी। अब ये जो उन्होंने जो डैम का मैंने बताया था कि उनको ये भी नहीं पता कि इसकी लागत कितनी है और वहाँ 400 करोड़ का बता रहे हैं। ये मेरे हाथ में कागज़ है, ये पूरे कागज़ ये उसी कारम डैम की जानकारी है। और विधायक महोदय ये मैंने कागज़ बिक कर या समझौता कर या फिर किसी को मूर्ख बनाकर नहीं लिए हैं, पैसे देकर लिए हैं। इन कागज़ों में उन किसानों की सारी पीड़ाएं, सारा दर्द इसमें छुपा हुआ है। ये कागज़ आप चाहते, अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं तो आप चाहते तो आप भी ले सकते थे और जानकारी रख सकते थे, ताकि आपको ये पता हो सके कि वास्तविक में उस डैम की लागत है तो है क्या। तो इन कागज़ के माध्यम से मैंने वहाँ पे बताया था, तो वहाँ पे कई लोगों ने बताया था कि हमें मुआवजा मिला ही नहीं, जबकि इनमें 5-5 लाख रुपए मकान बनाने के मिल चुके थे। और हमने जब न्यूज़ बनाई थी तब उन्हें मिला ही नहीं था और उन्हें खाली करवाने के लिए हटवाने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्हीं लोगों की पीड़ा वो रो रहे थे, वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, रो रहे थे। और आप वहाँ पर अगली बार भी कोठीदा सरपंच को लेकर गए थे। जब पहली बार इन्होंने धरना दिया था, आप खुद ने धरना दिलवाने वाले हो। एक कोठीदा पंचायत के जो पहले पूर्व सरपंच है, उनके द्वारा
इन लोगों को वहाँ पर बिठाया गया, धरना दिलवाया गया और आप खुद ही ने वो धरना तुड़वाया। इसके बाद में फिर ये उन लोगों ने आप पे जो भरोसा किया था, आपने तब भी बोला था कि विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा, किंतु विधानसभा में प्रश्न का इंतजार करते करते उन लोगों ने खुले तौर पे, वीडियो के तौर पे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमारी जो न्यूज़ बनी हुई है और वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उन्होंने जो था और उनकी पीड़ाएं किस प्रकार से रो रहे थे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए तो तब भी तुमने कहा था विधानसभा में उठाऊंगा। आज 2019 से 20, 21, 22 कितने साल गुजर गए, तब से आप प्रश्न उठा रहे हो लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आज उसके घटिया निर्माण की बात कर रहे हो, लोगों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हो। तब आपके सामने, इन अधिकारियों के सामने लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लोगों ने बात रखी थी, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपने आवाज़ उठाई थी और बताया था कि वाकई में घटिया चल रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो आज देखा ना, उसके कारण से कितने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। राखी का समय था, लोगों की बहनें राखी बांधने आई हुई थी, लेकिन उनको घरों में न रखकर जंगलों में या कहीं जगह पे जहाँ पे शासन प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी, वहाँ पर जाकर रातें गुजारी और बहनों से वहाँ पे राखियाँ बंधवाई। तो शर्म करो और इस प्रकार की दोगली राजनीति और घटिया राजनीति करना जनता के साथ में बंद करो। धन्यवाद। दोस्तों, आपने अभी हमारा ये जो वीडियो आपको दिखाया, ये थोड़ा सा दिखाया आपको, पर देखा ही होगा कि लोगों ने किस प्रकार से विधायक पांचीलाल मेड़ा को यहाँ पर आड़े हाथों लिया था और आज विधानसभा में उन्हीं का रोना रोने गए हैं। अरे जब वो किसान, वो गरीब लोग, वो आदिवासी जिनका तुम चोला ओढ़ रहे हो और अभी बता रहे हो सबको कि आदिवासी के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो जब वो लोग रो रहे थे, उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, तब भी आपने कहा था कि सवाल उठाऊंगा, प्रश्न उठाऊंगा। तो वो रो रहे थे तब उनकी पीड़ा तुमको नहीं दिखाई दी। आज अपना रोना आप पूरे देश को दिखा रहे हो, लेकिन जब वो रो रहे थे, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था, तब आप पीछे के दरवाजे से, मैं खुले तौर पर कहूंगा, आप पीछे के दरवाजे से उनको धोखा दे रहे थे। ऐसी दोगली राजनीति मेड़ा जी, पांचीलाल जी मेड़ा जी, समाज को लेकर और धर्म के नाम पर ऐसी दोगली राजनीति करना बंद कर दीजिए। मैं अंत में जो समाज से जुड़े लोग हैं, मैं खुद भी एक आदिवासी समाज से हूँ, इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अपने समाज का व्यक्ति अगर गलत भी हो तो उसे सही करने की बजाय, उसे समझाने की बजाय, उसे अपना धर्म का, अपना जाति का होने का बढ़ावा देकर ऐसे लोगों की हिम्मत मत बढ़ाइए। आप सभी मित्रों को मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी इन बातों से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति। आप देख रहे हैं सम्राट भारत न्यूज चैनल, SBN न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।